नमस्कार। इस वक्त हम बद्रीनाथ धाम में मौजूद हैं और आज बागेश्वर सरकार की जो 21 दिवसीय साधना थी श्री सत्यनारायण भगवान की और जो हनुमान जी की उन्होंने 2 भागों में साधना की है वो पूर्ण हो गई है। आज से वह साधना के कक्ष से अपने बाहर आ गए हो। उन्होंने भक्तों से मिलना चालू कर दिया है। भक्तों से मिलने के दौरान उन्होंने आज लगभग कई सैकड़ा जो भक्त श्रद्धालु यहाँ पहुंचे जिन्होंने पूर्व से ही रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे, उनको दीक्षा मंत्र भी दिया हुआ है। बद्रीनाथ धाम के अराइवल प्लाजा जो केंद्र सरकार की एक योजना है, प्रसाद योजना के अंतर्गत यहाँ पर बड़ी विशाल दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। आप हमारे पीछे देख रहे हैं जो अराइवल प्लाजा है उसका यह मैदान है और इसी मैदान के जो इर्द गिर्द आप दुकानें देख रहे हैं, जो 2 मंजिला दुकानें बड़े विशाल रूप में जो दुकानों का निर्माण चल रहा है और अंतिम चरणों पर इनका निर्माण है, जो मार्केट बनाया जा रहा है। इसी के अराइवल प्लाजा के जो मैदान है, इस मैदान में एक आपको जर्मन डोम टेंट लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मैदान में कल यानी कि 27 मई से बागेश्वर सरकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। जो यह वाटर प्रूफ टेंट आप देख रहे हैं, लगभग 10,000 स्क्वायर फीट के आसपास जगह में यह टेंट लगा हुआ है। यह विशाल मैदान है। इसमें कुछ एलईडी भक्तों के लिए अंदर लगाई जाएंगी, कुछ एलईडी पीछे की ओर लगाई जाएंगी और यहीं पर बागेश्वर महाराज अपने जो श्रद्धालु भक्त उन्हें श्रवण करने के लिए आएंगे, उनको जो बागेश्वर महाराज की जो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है उसे जो रसपान करने के लिए आएंगे, उनको यहीं पर कथा का रसपान करवाएंगे। तो जो अराइवल प्लाजा है इसके मैदान में बद्रीनाथ भगवान के यहाँ मंदिर से लगभग 100 से 200 मीटर दूर है। अराइवल प्लाजा के जो मैदान है, जो यहाँ का ग्राउंड है, उसमें टेंट बागेश्वर सरकार कल से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करवाएंगे। आपको बता दें कि यह संभवतः चौथी सत्यनारायण की कथा है जो बागेश्वर सरकार बद्रीनाथ धाम पर सुनाने जा रहे हैं। इसके पहले की अगर बात करें तो पहली सत्यनारायण कथा के जो शुरुआत और प्रारंभ अगर माना जाए तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि यानी कि जहां बागेश्वर सरकार का जन्म हुआ, जहां बचपन बीता, वहां से प्रारंभ किया था। उसके पहले छोटे रूप में छोटे छोटे तीर्थ स्थलों या घरों पर जाकर के, यजमानों के घर पर जाकर के सुनाया करते थे। लेकिन उन्होंने एक मन में उनके भाव आया कि कहीं ना कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा जो घरों में की जाती है उसको घरों से बाहर ला करके एक बड़े पंडाल, बड़े मंच पर लगा करके की जाए, जिसको लेकर के उन्होंने पहली कथा अपने जन्मभूमि यानी कि अपने घर पर की। उसके बाद दूसरी कथा बागेश्वर धाम पर बड़े विशाल पंडाल में लगाकर की, जहां लाखों भक्तों ने इसका रसपान किया। तीसरी कथा बम्बई, जो मुंबई का भिवंडी सनातन मठ है, वहां पर की थी। चौथी कथा जो है अब बद्रीनाथ धाम में करने जा रहे हैं। तो जो भी इच्छुक भक्त जन है, जो भी श्रद्धालु है, जो भी वर्तमान में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए हैं, अगर भगवान बद्रीनाथ भगवान की यहाँ भूमि पर भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा का रसपान करना चाहते हैं तो आप सभी लोग अराइवल प्लाजा के मैदान में कल दोपहर 2 बजे पहुंचे। 2 बजे से 5 बजे तक यहाँ पर कथा की जाएगी। उसके पहले 12 बजे का जो समय हमें बताया गया है, 12 बजे विशाल कलश यात्रा निकलेगी जो अपने अलकनंदा नदी से लेकर के यहाँ पर एक कथा स्थल तक आएगी। उसमें भी आप लोग शामिल हो सकते हैं। तो अगर कथा को सुनना है या घर बैठे देखना है तो आप बागेश्वर धाम यूट्यूब और फेसबुक चैनल पर लाइव देख सकते हैं दोपहर 2 बजे से शाम के 5 बजे तक।